गोदी मीडिया तो सर अभी छुप के बैठी हुई है। गोदी मीडिया पूरी बिकी हुई है, उसको तो अब हमने देखना भी छोड़ दिया है। वो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, ये सब जो है ये क्यों नजर आएंगे? क्योंकि इनके पास तो घर में पैसे पहुंच जाते हैं। 7th क्लास में हूँ अभी मैं। क्या लग रहा है कुछ अच्छे दिन आएंगे आपके? शायद से अच्छे दिन आएंगे अगर बीजेपी हट जाएगी तो। अब कौन आएगा शिक्षा मंत्री, क्या उसको बदलेंगे आप? शिक्षा मंत्री ऐसा आना चाहिए जो एजुकेटेड हो एक्चुअली में। और जो हेल्थ मिनिस्टर जिसको लाइक अच्छे से आता हो कि ऐसे लोगों का ध्यान रखना जो एक्चुअली में पैसे लगाए हॉस्पिटल में, इतने खराब सरकारी हॉस्पिटल्स ना हो। हटेगी आने वाले टाइम में 2029 में आई थिंक इलेक्शन है ना, हट जाएगी बीजेपी, निकल जाएगा क्योंकि कोई भी नहीं देगा। जिस हिसाब से उन्होंने लाठियां बरसाई है, गोले बरसाए हैं, मुझे नहीं लगता है आगे आने वाले टाइम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का बढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से कील वाली लाठी चलाई उन्होंने, देख रहा है बेटियां कितनी बच रही है, बेटियां कितनी पढ़ रही है, वो फर्जी है उनका। फर्जी है, दिख ही रहा है वो तो। कहाँ बेटियां बच रही, कितनी बेटियां पढ़ रही है। योगी मोदी जो है, योगी जी बेटियों के पैर पूजते हैं। हमारे देश में इतने रेप हो रहे हैं, दिख रहे हैं लड़कियों के रेप हो रहे हैं। बेटियां कहाँ पढ़ रही है? पढ़ रही होती तो यूथ यहाँ थोड़ा ना खड़ा होता, बेटियां यहाँ थोड़ा ना खड़ी होती। इस मिट्टी के बने हैं जेएनजी, ना डरते हैं ना गर्मी से, उमस ज्यादा है। ये बताएंगे मिट्टी से बने हो। जेनजी हो सकता है कि बहुत ही अनसीरियस हो, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है, अपने राइट्स की बात आती है, जेनजी हमेशा अपने राइट्स को पहले लाती है। बिकॉज राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चाहते हैं कि अनपढ़ बच्चे उनको वोट दे, लेकिन जो जितना पढ़ेगा ना, प्रॉब्लम ये उनको ये चाहते ही यही है, जितने अनपढ़ रहेंगे ना उनकी सरकार तभी चलेगी ना। और यूँ चाहते हैं पढ़ के आगे बढ़ना। अब हम अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वहाँ पढ़े लिखे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन, लोगों को, यूथ को समझा जाता है, प्लेफुल लर्निंग होता है। यहाँ पे कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं है। प्लेफुल लर्निंग तो दूर की बात है, कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मोदी जी इंटरेक्ट करते हैं, वो मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। मोदी जी स्टूडेंट है, वो मन की बात नहीं करते हैं, वो तो अपने मन की बात करते हैं, पर जनता के मन की बात तो सुन ही नहीं रहे हैं ना। वन वे कम्युनिकेशन कर रहे थे। हाँ, वन वे कम्युनिकेशन सुधार करे कुछ मोदी सरकार नेक्स्ट टाइम। मोदी सरकार को हटा ही देना चाहिए, तभी सुधार जभी होगा। शिक्षा मंत्री के बाद मोदी का नंबर हाँ होना चाहिए। मोदी अब नेक्स्ट मुझे लगता है जेनजी को, जेन अल्फा को उठ के और मिलेनियल्स को उठ के आना चाहिए। मोदी का इस्तीफा लेना चाहिए। लोग सुसाइड कर रहे हैं या फिर बहुत पीयर प्रेशर एजुकेशन का है या फिर पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो दिस इज रियली रॉन्ग। अगर आप वर्ड्स बोल रहे हो तो वो एक्शन से भी दिखना चाहिए। हमारे दर्शकों का ये बता कि जेन जी क्या भला है जिसने सरकार को हिला दिया? जेन जी आई थिंक ये पहली जनरेशन है जो चुप नहीं बैठती है, बाहर जाके सीधे बोलती है, अपने राइट्स के लिए लड़ रही है। तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। एंड अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक कुछ भी रेप नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ इस प्रोटेस्ट में, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इतने रिलीजन के लोग साथ आकर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से अच्छा ही है। एंड जेन जी ने इसको इतने अच्छे से किया है बिना किसी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट या कुछ से, तो दिस इज़ रियली गुड। जेएनजी आया है, नई जो क्रिएटिविटी लाया, जैसे पोस्टर है, आप जो लिखते हैं नारे, इसमें बहुत चीज़ें छिपी हुई हैं, सच्चाई भी है इसमें। आई थिंक हाँ, मेलोडी इसलिए लिखा था, वो वहाँ पे उसको इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किए थे, वही उसको गिफ्ट की थी मेलोडी। बट देन अगेन अगर आप इतनी दूर जाके एक मेलोडी दे सकते हो तो आपको एक महीना लगा ऑलमोस्ट, एक बस 7 मिनट दूर के लिए। या वही एग्जैक्टली, किसानों को 13 महीना आंदोलन करना पड़ा था, 750 किसानों को जान देनी पड़ी थी, लेकिन आपने 36 दिन में ही सरकार को झुका दिया। आई थिंक दैट्स जेन ज़ी की पावर। बिकॉज आई फील लाइक कि पीसफुल अगर हम प्रोटेस्ट करके वो रिजल्ट भी निकल पा रहे हैं तो दैट्स रियली गुड। एंड यूनिटी और अकाउंटेबिलिटी, हम यूनिटी से अगर हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं और एट द एंड वो रिजल्ट मिल भी रहा है, तो आई थिंक दैट्स द कंट्रीब्यूशन टू द जेन ज़ी। गडकरी का ऑब्वियसली बिकॉज अपने प्रॉफिट के लिए, वही अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का पूरे एक तरह से पूरे कंट्री का लॉस हो रहा है। बट आई फील लाइक जो अपना काम कर रहा है सही, वो ठीक है, बट जो नहीं कर रहे उनको रिजाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर किसका है मैम? आप इस्तीफा मांग रहे हैं? प्रधान के बाद प्रधानमंत्री, इससे नीचे मत रुकना। और ये भूलना मत कि जिसके दरवाजे पे वोट मांगने की भीख के लिए जाते हैं ये लोग, आज उसी पे अटैक किया है, इन बच्चों पे हिंसा की है इन्होंने। ये भूलना मत बस अब अगले इलेक्शन में। मैं सबसे यही कह रही हूँ, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार जो है ना, ये सिर्फ जुमला देगी, लोग फिर से मूर्ख बनेंगे, अंधभक्त बनेंगे और उसके बाद ये ऐसे ही करते रहेंगे। तुमने किस पे हिंसा की है? जिसके घर पे तुम दर पे भीख मांगने गए थे वोट की, उस पर तुमने हिंसा की है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, अगला रिफॉर्म, अगला आंदोलन जुडिशियल सिस्टम को संभालने के लिए करो, क्योंकि अगर वो बैकबोन सही हो गई ना इस देश की, तो मैं बोल रही हूँ कि किसी ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जुडिशियल सिस्टम को
उसको सही करो। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा कह रहा, सो सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा कह रहा है कि उसके पास में हिंसा की वीडियो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन फॉरेन जाकर के अपने सारे मिनिस्टर्स के सबके साथ में बैडमिंटन खेलने का बहुत टाइम है उसके पास में। वो समय राणा के लेटेंट वाला जो शो है उसका जो वीडियो है वो बैठ के देख रहा है, वो कोर्ट में समोसे खा रहा है, सब कर रहा है, उसका टाइम है उसके पास में। लेकिन यहाँ जो बर्बरता हुई उसके पास उसका टाइम नहीं है देखने का। तो सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म करो, बस मेरा इतना ही कहना। उसके बाद किसी ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले थे आपको वो कॉकरोच, हाँ कॉकरोच बोल रहा है वो इस देश के यूथ को, है ना, किसी ने करी थी ना, तो दिखा दिया ना कॉकरोच ने कि कॉकरोच में कितनी दम होती है और कितनी हिम्मत होती है। आज आ गई सरकार घुटने पे, और यही करो, रुको मत। मैं ये कह रही हूँ रुको मत, पीसफुल आंदोलन करो, हिंसा मत करो। इनकी हिंसा का जवाब आज इन लोगों ने हिंसा से नहीं दिया। आज मुझे इस भीड़ में, मैं यहाँ पे पिछले 3 घंटे से हूँ, मुझे इस भीड़ में ना तो एक भी पाकिस्तानी दिखा है, ना मुझे चाइना के कोई फंडिंग दिखी है, ना मुझे कोई और एजेंडा दिखा है। मुझे यहाँ पर सिर्फ कुछ सुंदर अच्छे लोग दिखे हैं, ना हिंदू दिखा, ना मुस्लिम दिखा, ना सिख दिखा और ना ईसाई दिखा। यहाँ पे मुझे दिखा सिर्फ इंडियन जो एक दूसरे की मदद कर रहा है, अपना पानी छोड़ करके दूसरे को पानी पिला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो बीमार पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बीजेपी सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करके, इसकी बातों में मत आओ। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, अंधभक्ति छोड़ो। इस भीड़ में भी जितने लोग ऐसे हैं अगर जो ये सोचते हैं कि ये सरकार आपका कुछ भला कर देगी, ये कभी नहीं करेगी। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, ये मत करो। समझो, फैक्ट्स को देखो, जागो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और रियल ग्राउंड पे आके देखो क्या हो रहा है। सर मैं एक मीडिया हाउस में काम कर चुकी हूँ, अब तो मैं छोड़ चुकी हूँ उसको, और मेन स्ट्रीम मीडिया थी, मैं नाम नहीं लूंगी, उसको मैं छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। मीडिया में मतलब उसमें नहीं थी, मैं टेक्निकल में, मैं एचआर में थी, लेकिन मुझे पता है अंदर क्या होता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मेरे ना कुछ मॉरल्स है, वैल्यूज है, एथिक्स है, मेरे कुछ ना प्रिंसिपल्स हैं, वो मेरे से अलाइन नहीं किए, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। 2000 के नोट में चिप ढूंढ लेते हैं वो, लेकिन वो बच्चों में एजुकेशन में कमी ढूंढ पाए। एजुकेशन सिस्टम में उन्हें कोई कमी नहीं दिखती, इस देश में उन्हें लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं दिखती है। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो आप देख लीजिए, 2014 से उठाकर के 26 तक में कितने क्राइम्स हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, और ना सिर्फ महिलाओं के खिलाफ, आप जुडिशियल सिस्टम में देख लीजिए कितने बेचारे गरीब है जो कोर्ट केसेस लड़ते चले जा रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए सालों से। उसके लिए सीजीआई के पास कोई टाइम नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, है ना। लेकिन ये सब फालतू चीजें देखने के लिए उसके पास कह रहे हैं कि अगली बार उसमें घुस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करो, बिल्कुल शांतिपूर्वक करो, कोई हिंसा मत करो, शांतिपूर्वक करो, लेकिन उसमें भी बदलाव लेके आओ, बस मेरा ये कहना। और ये अगले चुनाव में मत भूलना जो अब हुआ है पिछले 30 दिनों में। फाइनली स्टूडेंट की जीत हो गई है। लेकिन ये जो जैन जी है, इसने क्या थका दिया सरकार को, पीछे हटा दिया सरकार को? जी जी, थका दिया उनको, मुझे लग रहा है। ये जो स्टाइल है जैन जी का, एंटरटेनमेंट भी करते हैं रात को, वो संघर्ष भी करते हैं, वो पुलिस की लाठी भी खाते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे मतलब वो डरते नहीं है पुलिस से। ये इतना जज्बा कहाँ से आया इनको? वो तो उनका खून में है। गैप है ना, जो मोदी जी की जो जनरेशन है, जो अब जेनजी आ रही है, जेन अल्फा आ रही है, ये तो इनकी जनरेशन में इतना गैप है कि उनकी जो इनकी सोच है ना वो अलग ही सोच है। तो इनको चाहिए ये जो बनते हैं ना मीडिया में, जो बनते हैं जितने भी हमारे मीडिया वाले, अंजना ओम कश्यप हो गई, या पैसे से मतलब जेनजी को अच्छा हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, ये सब चाहिए। उनकी लैंग्वेज में करो, चाहे किसी भी लैंग्वेज करो, बट कुछ काम की बात करो ना। तुम काम की बात ही नहीं कर रहे मुझे। सरकार के पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं वो मनाने के, उसको पीछे हटाने के आंदोलनकारियों को, लेकिन जैन जी से पीछे हट गई सरकार। करे ना 26 दिन तो पूरा ट्राई किया ना, तो जेन जी को तो फेल ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब आने वाले जेन अल्फा उनको तो भारत को बदलेगा। जेन जी बदलेगा, फिर उसके बाद जेन अल्फा बदलेगा, ये जेन अल्फा ये बदलेंगे, ये पूरा बदलेंगे। और हमें ऐसी ही एजुकेशन चाहिए और ऐसे ही यूथ चाहिए हमारे देश के लिए। या पता नहीं था मोदी सरकार को ये गैप है जो जनरेशन के बीच, उसमें पता तो बात ही अलग होती ना, पहले दिन ही इस्तीफा आ जाता। पता नहीं था ना, उन्होंने ट्राई किया, ट्रायल कर रहे थे हमारे साथ कि हट जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, जेन जी पीछे हट जाएंगे, पर नहीं पता था ना, तो अब उनको पीछे हटना पड़ा। बीजेपी आरटी सेल कामयाब नहीं हो पाई इस पूरे मामले में। बीजेपी सेल कामयाब तो हो ही नहीं सकती, आगे भी नहीं हो गया। लेकिन 13 महीने चला था किसानों का आंदोलन। सिर्फ बीजेपी की सरकार आई है तब से यही तो हो रहा है, बम के गोले, आतंकवादी हमले, जितना उन्होंने प्रोटेक्शन यहाँ लगा दिया, अगर ये जम्मू कश्मीर में लगा देते तो मुझे नहीं लगता आतंकवादी हमले होते। तो उनके पास सारी पैसा है भगाने के लिए, सब अपने नेताओं को देने के लिए, सबके लिए पैसा है, बट यहाँ यूथ के लिए पैसा नहीं है। हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है? हमारा टैक्स इनके जेब भी तो भर रहा है। लेकिन राघव चड्ढा से जो नेता है, क्या उनको अब राघव चड्ढा, हरभजन सिंह है जो राज्यसभा सांसद हैं, उसमें चले गए भाजपा में, ये जो पलटी मार जाते हैं, कुछ उनको क्या डर लगेगा? नहीं, उनको समोसा खाना होगा शायद दूसरे उनकी पार्टी का, तो वहाँ चले गए होंगे,
तो मुझे लगता है समोसा खाने गए हैं, आ जाएंगे वापस जब इनको लगे। सरकार क्या अंधेरे में थी जैन जी को लेकर? जैन जी को लेके अंधेरे में थी और उन्होंने अंधेरा दूर कर दिया। जैन जी ने बता दिया कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और वो लड़ रहे हैं। मुझे लेकिन पूरे देश में यह आंदोलन चला, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी बिहार हो। बिहार से बड़े अच्छे वीडियो आए हैं जो पुलिस को पीछे हटा दिया बिहार के स्टूडेंट ने। हाँ, क्या मतलब क्या बहुत क्रिएटिव है क्या बिहार के स्टूडेंट? बिहार के पूरे हमारा इंडिया ही क्रिएटिव है, पर टैलेंट निकलना चाहिए ना। टैलेंट निकल के अब सोशल मीडिया पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है। पर मोदी जी भी आए इंस्टाग्राम पे। मोदी हम तो चाह ही रहते ना, यूथ लेकर आए मोदी जी को इंस्टाग्राम पे। अब लेके तो आए ना, धीरे धीरे वो भी रील बना के आप आगे देखना, उनकी रील देखना। लेकिन मोदी जी हमेशा मोदी जी आते थे शाम को 8 बजे, नोटबंदी में 8 बजे आते थे, कोविड में रात को 8 बजे 9 बजे आते थे। इस बार 12 बजे आए वो। इनका खाने पीने का खाना वाना खा के आराम से फ्री होके वीडियो बनाते होंगे ना, रील बनाते होंगे, तो शायद वो फ्री हो गए आराम। पत्रकारिता हमारे देश की जर्नलिज्म में मेलोडी झालमुड़ी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है वो अपना दूसरे देश के अपना अच्छा कर रहे हैं। हम आप अपने देश का देखना है, हमारे देश में क्या हो रहा है। मीडिया का हमारे स्तर गिरा है, 157 नंबर पर है भारत की मीडिया। भारत की मीडिया, आप जैसे लोग आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सही पत्रकारिता दिखाएंगे, सही चीज दिखा के लेके जैन जी ने जाएंगे। मारा है, उनको कैमरे तोड़े हैं उनके। तो आप जैसे लोग अब सही पत्रकार करते हुए अब हमारे मीडिया को आगे लेके जाएंगे। मोदी जी भी पत्रकार है ना, इंस्टाग्राम पे वो भी आ रहे, रील बनाते हैं बड़ी अच्छी वो। देखते हैं, चलो अभी आगे तो बनाएंगे तब आगे देखेंगे। मोदी जी ने गलती करती थी, बिहार में जाकर कह रहे थे कि बच्चा रील बनाइए। कुछ नहीं कहना इस बारे में।